जीवन में लगातार परेशानियों से घिरे हैं तो देवादिदेव महादेव की शरण में चले जाइए। यकीन मानिए एक बार में तत्काल फल प्राप्त करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि शरीर में तेज नहीं है, निस्तेज आपका शरीर हो गया है, स्किन बिल्कुल भी पहले ही चेहरे की हो या किसी भी हिस्से की हो बिल्कुल काली पड़ गई है, फोड़े फुंसी झाइयाँ हो गई हैं, सोराइसिस और सफ़ेद चमड़ी इत्यादि हो गई है, तो शिव महापुराण के इन 5 सरल उपायों में से ना कोई एक सरल उपाय कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत सरल उपाय आपके लिए प्रयत्न करके ढूंढ कर लाई हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से कर पाएँ। इनका वर्णन अद्भुत है, गुरुजी बताते हैं। इनको लाखों पत्र उनके पास आते हैं जिनसे कि कई लोग जो है लाभ प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित ही आप भी लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। किसी भी शुभ तिथि में किसी भी शुभ दिन को देखकर, विशेष दिन जैसे कि पूर्णिमा, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार इत्यादि में या सोमवार की अष्टमी इत्यादि में इन उपायों को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो सामान्य तौर पर जब आपको समय मिले ना, हर दिन महादेव का है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय आप सभी को करना है अलौनी गोबरी का। यह उपाय आपने कई बार सुना होगा। यह काफ़ी सरल उपाय भी है। जैसे होता क्या है अलौनी गोबरी, आप कहेंगे कि क्या है अलौनी गोबरी। अलौनी गोबरी गुरुजी कहते हैं वह है, जैसे कि कई व्यक्ति तो क्या करते हैं, गाय गोबर कर देती है तो उसे अपने हाथों से बनाकर थापते हैं, तो वह नहीं लेनी है। अलौनी गोबरी लेनी है कहीं भी किसी भी स्थान पर जहाँ पर गाय ने स्वयं जो गोधन है अर्थात गोबर किया हुआ हो, वह जो है पड़ा हुआ हो और वह स्वयं सूख गया हो। यह नहीं कि उसे जबरदस्ती थापा गया हो या उसे शेप दिया गया हो, नहीं जी, ऐसा नहीं है। सामान्य सरल तरीके से जहाँ पर भी गाय अपना जो है गोबर कर दे और वह पूर्ण रूप से अपने प्राकृतिक क्रिया के द्वारा सूख गया है, वह गोबर आपको उठाकर ले आना है और यही अलौनी गोबरी कहलाती है। इसे आपको जला लेना है, किसी भी चीज़ की मदद से इसे जला लीजिए तो यह जो है भस्म के स्वरूप में हो जाएगी। अब इसे किसी भी सफ़ेद कपड़े से छान लीजिए ताकि अलौनी गोबरी की भस्म आपको प्राप्त हो जाए। इसे लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब कई सवाल आते हैं क्या दीदी इसे घर भी कर सकते हैं? घर पर किया जाने वाला अन्य उपाय है वह भी आपके लिए लाई हूँ। उससे पहले महादेव के मंदिर में आपको यह उपाय ज़्यादा फल देने वाला होगा, क्योंकि महादेव में कई सालों से मंदिर में अभिमंत्रित मूर्ति हो जाती है और दिव्य और पवित्र मंत्रों की शक्ति से हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठित यह मूर्ति होती है। तो मनोकामना पूर्ति के जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर 100% चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है, अलौनी गोबरी से जल इत्यादि समर्पित करें, दीप इत्यादि समर्पित करें, पूर्ण पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद आप सभी को जो है यह जो अलौनी गोबरी की राख आपने तैयार की है महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव लाखों रुपए जो है मेरे शरीर पर खर्च हो रहे हैं, सफ़ेद दाग हो गया है, झाइयाँ हो गई हैं, पिंपल है, रोग दोष काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह अलौनी गोबरी की भस्म समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर से अलौनी गोबरी उठाकर ले आनी है, किसी भी डब्बे में उठाकर ले आइए। जहाँ पर भी शरीर के आपके तकलीफ है ना, वहाँ पर आप सभी को गुरुजी कहते हैं शहद में मिलाकर इस अलौनी गोबरी की जो भस्म है उसे जो है लगा लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़ी देर लगे रहने दीजिए और फिर जो है मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए आपके रोग दोष तत्काल कट जाएंगे। तो यह था पहला उपाय जो काफ़ी सरल है। अब घर पर आप सभी को एक उपाय करना है। आप सभी को लेना है शंख, माता अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी बहुत सुंदर महादेव की सबसे छोटी पुत्री है, उनका नाम लेना है और घर पर ही उपाय करना है। आप सभी को शंख जो है लेनी है। शंख कैसी भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे स्वरूप में बड़े स्वरूप में। शंख के अंदर आप सभी को रात भर दूध भर कर रख देना है और उसी शंख के अंदर आपको या तो चांदी का सिक्का हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसी चांदी की हो, जैसे हमारे पास चांदी की अंगूठी होती है या कोई अन्य चीज़ होती है, वह भी डाल देनी है। ठीक है, डाल दी। उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना है, जब रात भर इसे जो है मंदिर में छोड़ देना है, अपने घर के मंदिर में। उसके बाद जो है सुबह माँ अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए आप सभी को प्रार्थना इत्यादि कर लेनी है दुख तकलीफ की। उसके बाद जो है स्नान के पानी में आप सभी को यह रात भर जो है सिक्के में रखा हुआ अर्थात चांदी के सिक्का और शंख में रखा हुआ जो दूध है उससे स्नान कर लेना है और जहाँ पर भी पीड़ा है वहाँ पर आपको लगा लेना है। यकीन मानिए आपकी दुख तकलीफ तत्काल मिटेगी और एक बार में आप सुफलों की प्राप्ति कर लेंगे। तो यह उपाय भी काफ़ी सरल है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उचित रह रही हो तो चैनल को कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही
कमेंट्स बॉक्स में कुछ आपको पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो तत्काल पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो यह उपाय है। इसके साथ ही आम के पत्तों का उपाय आपने सुना होगा, यह भी भस्म बनाने का है। गुरुजी कहते हैं आपको 21 आम के पत्ते लेने हैं, ठीक है, 21 आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते कई तरह के कॉस्मेटिक उनमें यूज़ होते हैं और आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। 21 आम के पत्ते आपको पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ की मदद से जला लेने हैं। जलाने के बाद इसकी भस्म तैयार करने के बाद वही प्रक्रिया है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको आम के पत्तों की भस्म समर्पित करनी है और इससे जो है अपने फेस पर घी में मिलाकर लगा सकते हैं या शहद में मिलाकर लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं इससे भी कहीं पर स्किन में कोई डिजीज़ हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, वह क्षण भर में दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मुझे और याद आ रहा है। गुरुजी कहते हैं अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अगर आपके कोई इस तरह की बहुत अधिक परेशानी है तो आप सभी को शिव मंदिर जाकर दही समर्पित करनी होगी। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको दही समर्पित करनी है और वहीं से अंश लाकर इसका जो है घर लेकर आना है। हालांकि आप पूरे शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दही समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु उपाय करने के लिए आप सभी को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर ही दही समर्पित करनी है और प्रार्थना करते हुए अशोक सुंदरी माता के स्थान से ही दही उठाकर लेकर आना है और इसे शहद में मिलाकर गुरुजी कहते हैं अपने जहाँ पर भी तकलीफ हो रही है ना वहाँ पर आपको लगा देना है। इससे एक बार में ही आपके जो दुख तकलीफ है ना वह तत्काल मिट जाएगी और मनोकामना बहुत जल्दी आपके पूर्ण हो जाएगी। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं रविवार के दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो उसी तांबे के बर्तन को आप रख लीजिए और सोमवार को उसी जो है जल से आप पात्र से महादेव के शिवलिंग पर जो जल इत्यादि समर्पित करते हैं वह करने के बाद आप सभी को जो है क्या करना है कि आप सभी को उस जल का अंश लेकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए आप सभी को जो है अपने स्नान के पानी में डाल देना है और जहाँ पर भी पीड़ा है वहाँ पर जो है इस पानी को पूर्ण रूप से लेपन करने से भी रोग दोष मिट जाते हैं। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय मैंने आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास किया। निश्चित ही आपके लिए कोई एक उपाय लाभदायक होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी उपाय करें ना तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि किसी भी उपाय को कर रहे हैं ना उसमें विश्वास रखें और गोपनीयता रखें। अब यह नहीं कि पहले ही उस चीज़ को विश्वसनीयता की दृष्टि से ना देखा जाए और ढिढोरा पीट दिया जाए इसका परिणाम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस तरह से ना सोचे कि इससे जो है पहले ही ढिढोरा पीट दे, सभी लोगों से कह दे मैं यह उपाय करने जा रही हूँ मुझे इसका फायदा होगा। थोड़ा सा रुकिए, आप हंसी मजाक के पात्र ही बनेंगे। उस काम को पूर्ण हो जाने के बाद, फल मिलने के बाद आप सभी बेझिझक इस बात को कहे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्रभु तत्व अपने अंदर लाइए, देखिएगा चेहरे पर एक अलग ही निखार होगा। महादेव की पूजा आराधना करने से भी महादेव के गुण और माँ पार्वती के गुण स्वयं ही भीतर समाहित हो जाते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि निरंतर शिव महापुराण कथा का श्रवण करें और महामंदिर में अर्थात महादेव के मंदिर में जाकर दूध जल इत्यादि को समर्पित करें और उसका थोड़ा थोड़ा अंश जो है जैसे समर्पित किया उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा अंश शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि उसका आचमन करें। इससे भी जो है शिव तत्व शरीर के अंदर जाता है और स्वयं ही रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी सभी शरीर से संबंधित बीमारियों को दूर करने वाला होता है। सामान्य तौर पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक और बड़े बूढ़ों तक सामान्य घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को सुनना, समझना और उसका जाप करना शारीरिक दुख बीमारियों को दूर करने वाला माना जाता है। तो आप सभी भी जितना संभव हो इन नियमों का पालन करें, प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें, निश्चित ही आपके कष्टों का निवारण होगा और महादेव माँ पार्वती आपके खुशियों के भंडार भरेंगी। तो इस तरह से वीडियो था, उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करना ना भूलें। जय माता दी।